और अचानक से नीट का पैटर्न चेंज हो जाता है और नीट 2025 का पेपर नीट के हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नीट का पेपर बन जाता है। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2025 का पेपर बहुत ही टफ था और इस पॉइंट पे बस तुम्हें ही पता होगा कि तुमने इस 1 या 2 साल में कितनी ज़्यादा मेहनत की और इस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तुमने क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस किया। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने के बावजूद भी खुद से ही खुद को संभाला और फिर से उठाया खुद को और एक और मॉक टेस्ट दिया, ये सोच के कि मॉक टेस्ट में ना सही पर नीट एग्ज़ाम के दिन नीट वाले पेपर में तो पक्का अच्छा स्कोर करेंगे। पर फिर अचानक से नीट का पैटर्न चेंज हुआ और नीट 2025 का पेपर नीट के हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नीट का पेपर बन जाता है। इस पॉइंट पे आके सारे ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे, ना वो खुद को समझा पा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं और ना पेरेंट्स उनको समझ पा रहे हैं। पर इस पॉइंट पे आके बस इतना याद रखो कि जिन बच्चों ने 1 साल बहुत ही शिद्दत से मेहनत की है ना, उनका इस टफेस्ट पेपर में भी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहले तो ये बात समझो कि पेपर हार्ड आया था और पेपर हार्ड आया था तो सबके लिए पेपर हार्ड था, तो एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे बच्चे पैनिक करने लगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगे पेपर अटेम्प्ट करने में। तो जाहिर सी बात है जब पेपर हार्ड आया तो सबके मार्क्स घटेंगे और उसके हिसाब से नीट 2025 का कट ऑफ कम हो जाएगा। नीट में सिलेक्शन मार्क्स से नहीं होता, नीट में सिलेक्शन रैंक से होता है। अगर तुम्हारा मार्क्स कम भी आ रहा है और तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें एक अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही। और इस टफ टाइम में पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए। उनको कोसने या ताने देने के बजाय आप ये समझिए कि आपके ही बच्चे ने नीट दिया था और जाहिर सी बात है कि अगर उसका एग्ज़ाम गंदा गया है तो सबसे ज़्यादा बुरा उसको ही लग रहा होगा। तो उसको और लो फील कराने के बजाय आप उसको सपोर्ट करके ये बोल सकते हैं कि बेटा हम तेरे साथ हैं, हमने तेरी पूरे साल की मेहनत देखी है। इस बार पेपर क्योंकि सच में टफ आया था और बस तुझे पेपर टफ नहीं लगा है, बाकी सबको भी पेपर टफ लगा है, तो इस वजह से कट ऑफ नीचे गिरेगी और तेरे कम मार्क्स में भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब नीट का स्कैम हुआ तो मुझे मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला। नीट का स्कैम देख के चाहते तो वो भी ये बोल देते कि स्कैम देख के तो ये लग रहा है कि नीट का पेपर बहुत आसान आया था, तुझे भी 700 स्कोर करना चाहिए था, तुझे तो आसानी से फिर कॉलेज मिल जाता। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वो मेरे साथ थे और बोले कि जो भी होगा हम साथ में देख लेंगे। रीनीट होने वाला है तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, रीनीट नहीं भी होगा तो हमने तुम्हारा मेहनत देखा है, जो भी होगा अच्छा होगा। ये जो लास्ट का 1 महीना है जब तुम्हें पता है कि ना रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ना नीट का कट ऑफ तुम्हारे हाथ में, सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग जस्ट ट्राई टू रिकवर फ्रॉम दिस एंड थोड़ा सा चिल करो, क्योंकि फिर जब रिजल्ट आएगा तो तुम तो अपने मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में बिजी हो जाओगे। एक बात याद रखना कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पर एज एन एस्पिरेंट हमको ये बात अभी नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम उस एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 साल इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं कि हमारे लिए वही वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हमारा सब कुछ बन जाता है। पर सच बात यह है कि इस एग्ज़ाम से भी बाहर एक दुनिया है। जब तुम इस रेस से निकलोगे तो तुम भी समझ जाओगे कि दीदी ने सच ही बोला था।